पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज नीट पेपर लीक समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन की तरफ से हंगामा आराई। दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर की 100 रोज़ा मुहिम रही कामयाब। सरकार जम्मू कश्मीर यूटी में मनशियात के कारोबार और इसके इस्तेमाल पर मुकम्मल रोक लगाने की वादामंद मनोज सिन्हा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी को MBBS की मजीद 50 सीटों की मंजूरी, वज़ीर सेहत से की नयतू। और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर गुज़श्ता 2 रोज़ से बारिशों का सिलसिला जारी। इतवार से आज तक राजौरी पहुँच और डोडा ज़िला में 23 अफराद जान बहक। आदाब, मैं हूँ मोहम्मद आज़म। अब देखते हैं खबरों की तफसील। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज नीट पेपर लीक समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन की तरफ से हंगामा आराई की वजह से दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में दोपहर 12 बजे पहली बार कार्रवाई मुलतवी किए जाने के बाद जब दोबारा शुरू हुई तो ऐवान ने अपोजिशन की हंगामा आराई के दौरान पार्लियामेंट की मुख्तलिफ कमेटियों के इंतखाबात से मुतल्लिक तहरीक पर बहस शुरू की। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने भी सभी अरकान से जोर देकर कहा कि वो अपनी अपनी नशस्तों पर चले जाएं और ऐवान की कार्रवाई खुश असलूबी से जारी रहने दें। उन्होंने कहा कि वक्फे सिफर अरकान के लिए है और पूरा मुल्क ऐवान की कार्रवाई देख रहा है। उनकी इस अपील के बावजूद अपोजिशन अरकान हाथों में तख्तियाँ लिए ऐवान के वस्त में आ गए और नीट और तलबा के मुजाहिरों के बारे में नारे लगाने लगे। इसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे पहले जब ऐवान की कार्रवाई दिन में 11 बजे शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने वक्फे सवालात शुरू करना चाहा, लेकिन अपोजिशन अरकान ने नीट इम्तिहान की पेपर लीक का मामला उठाया। जनाब बिरला ने अपोजिशन से जोर देकर कहा कि वो ऐवान की कार्रवाई में ताउन दें, लेकिन अपोजिशन अरकान ने अपना एहतजाज जारी रखा, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इस तरह के मनाज़िर राज्यसभा में भी देखने में आए जब राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए पहली बार मुलतवी होने के बाद दोबारा शुरू हुई तो चेयरमैन CP राधाकृष्णन ने अपोजिशन अरकान से अपील की कि वो अपनी अपनी नशस्तों पर चले जाएं और ऐवान की कार्रवाई खुश असलूबी से जारी रहने दें, लेकिन अपोजिशन ने इस अपील को नज़रअंदाज कर दिया। शोरगुल के दौरान राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका इस्तकबाल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर यूटी में मनशियात के कारोबार और इसके इस्तेमाल पर मुकम्मल रोक लगाने की वादाबंद है। 100 रोज़ा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के मुकम्मल होने के सिलसिले में श्रीनगर में महकमा सोशल वेलफेयर की तरफ से मुनक़दा एक तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मनशियात के खिलाफ इस मुहिम के दौरान काफ़ी कामयाबियाँ हासिल की गई हैं। ताहम जम्मू कश्मीर को मुकम्मल तौर पर नशा मुक्त करने के लिए आगे भी काम जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मनशियात के गैर कानूनी कारोबार के नेटवर्क को तहस नहस करने के लिए सरकारी कोशिशें जारी रहेंगी। मनोज सिन्हा ने कहा कि उन्होंने इस मुहिम के दौरान यूटी के 20 अजला में मुनक़दा पद यात्रा में शिरकत करके उन वालिदैन से भी मुलाकात की जिनके बच्चे मनशियात की लत में पड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस पद यात्रा से पैगाम गया कि हम अपनी नौजवान पौध के मुस्तकबिल को कभी ख़राब होने नहीं देंगे। मनोज सिन्हा ने कहा कि 100 रोज़ा इस मुहिम के दौरान 2581 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करने के अलावा 1431 किलोग्राम मनशियात ज़ब्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मनशियात के कारोबार में इस्तेमाल की जाने वाली कई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ड्राइवरों की लाइसेंस मनसूख भी की गई। मनोज सिन्हा ने कहा कि मनशियात की लत में पड़े नौजवानों को इससे छुटकारा दिलाने और उनकी बाज़ाबातकारी को यकीनी बनाने के लिए एक स्कीम मुरतब की गई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने में समाज का एक अहम रोल है। वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दिल्ली में स्टेटहुड के लिए किया गया एहतजाज एक शुरुआत है और पार्टी मरकजी सरकार को ये मुतालबा पूरा करने के लिए लगातार याद दहानी करती रहेगी। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में किया गया एहतजाज मरकज़ को अपना वादा पूरा करने की याद दहानी कराना था। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में आइंदा का लाहे अमल जल्द ही तंजीमी सतह पर मुरतब किया जाएगा और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए पार्टी भरपूर कोशिश जारी रखेगी।
صحت اور طبی تعلیم کی وزیر سکین ایتو نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے اس بات کی جانکاری دی کہ جموں سری نگر میڈیکل کالجوں کے بعد اب گورنمنٹ میڈیکل کالج راجوری میں بھی 50 اضافی MBBS سیٹوں کو منظوری دی گئی ہے۔ اب اس میڈیکل کالج میں 100 کے بدلے 150 طالب علموں کو داخلہ ملے گا۔ وزیر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی سربراہی والی سرکار UT میں طبی تعلیم کو مزید مضبوط کرانے کی وعدہ بند ہے۔ جموں خطے کے مختلف مقامات پر آج بھاری بارشیں ہوئیں جس وجہ سے معمول کی زندگی متاثر ہوئی۔ اتوار سے آج تک راجوری، پونچھ اور ڈوڈا ضلع میں بھاری بارشوں کی وجہ سے 23 افراد جاں بحق جبکہ 7 دیگر زخمی ہوئے۔ شری امرناتھ، ماتا ویشنو دیوی، شوخوڑی اور مچیل ماتا یاترا آج تیسرے روز بھی معطل رہی۔ حکام کا کہنا ہے کہ حالات پر کڑی نگاہ رکھی جا رہی ہے۔ اب گریز وادی کا رخ کرتے ہیں۔ گریز وادی میں بادل پھٹنے کے 3 واقعات پیش آئے ہیں جس سے زرعی اراضی سمیت BSNL ٹاوروں اور سڑکوں کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ بادل پھٹنے کا ایک واقعہ چورون جبکہ 3 واقعے تلیل میں پیش آئے۔ بانڈی پورہ کے ڈپٹی کمشنر اندو کنول چب نے کہا کہ انتظامیہ نے لوگوں اور اس علاقے میں موجود سیاحوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے سیاحوں سے کہا کہ وہ موسم سے متعلق ایڈوائزریز کا خاص خیال رکھیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے حالیہ بھاری بارشوں سے ہوئے جانی نقصان پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار متاثرین کی باضابطہ کاری کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ کشمیر ڈویژن اور جموں ڈویژن کے سرمائی زون کے تحت آنے والے تمام سرکاری اور تسلیم شدہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں گرمائی تعطیلات میں توسیع کی گئی ہے۔ اب یہ ادارے 23 جولائی کے بجائے 27 جولائی کو دوبارہ کھلیں گے۔ وزیر تعلیم سکین ایتو نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ طلبہ، اساتذہ اور ان کے کنبوں کی حفاظت ان کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے عوام سے محتاط رہنے اور متعلقہ حکام کی طرف سے جاری ہدایات پر عمل کرنے کی تلقین کی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے مسلسل بارشوں کی وجہ سے UT میں جان و مال کے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے متاثرہ کنبوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ متاثرین کو معقول معاوضہ فراہم کیا جائے۔ انہوں نے شہر سری نگر میں ناقص ڈرینیج سسٹم کو درست کرنے کی بھی بات کہی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے سری نگر کے پارٹی ہیڈ کوارٹر پر آج 8 انتخابی حلقوں کے پارٹی عہدیداروں کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے سری نگر کے ضلع صدر نے کہا کہ پارٹی ہمیشہ عوام کی خدمت کرتی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی نے روز اول سے ہی عوام کو طاقت کا سرچشمہ مان کر ان کے حقوق کی ترجمانی کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیشنل کانفرنس کی موجودہ سرکار عوامی مشکلات کو دور کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ کلگام میں آج MSME وزارت کے تحت MSME ڈیولپمنٹ اینڈ فیسیلیٹیشن آفس سری نگر نے ضلع انتظامیہ کے اشتراک سے ایک روزہ PM وشوکرما جانکاری پروگرام کا انعقاد کیا۔ پروگرام کی صدارت ضلع ترقیاتی کمشنر شہزاد عالم نے کی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے روایتی ہنرمندوں اور دستکاروں کو بااختیار بنانے میں PM وشوکرما اسکیم کی اہمیت اجاگر کی۔ انہوں نے تمام اہل ہنرمندوں کو اسکیم سے استفادہ کرنے کی تلقین کی۔ MSME محکمے کے افسران نے اسکیم کے مقاصد، اہلیت کے معیار اور رجسٹریشن کے طور طریقوں پر تفصیلی پریزنٹیشن دی۔ براہری آنگن اترسو اننت ناگ میں آج ماتا اما بھگوتی کے مندر میں مورتی استھاپن دیوس کے سلسلے میں ایک یگیہ کا اہتمام ہوا۔ کافی تعداد میں کشمیری پنڈت برادری کے لوگوں نے یگیہ کی پورن آہوتی میں شرکت کی۔ اس موقع پر عالمی امن اور بھائی چارے کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ ضلع اننت ناگ نے یہاں آنے والے یاتریوں کی سہولیات کے لیے ہر ممکن انتظامات کیے ہیں۔ مسلمان برادری کے لوگوں نے اس موقع پر اپنے پنڈت بھائیوں کو مبارکباد پیش کی۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈولو نے بھی اس ماتا مندر میں حاضری دی اور خصوصی پوجا پاٹ میں شرکت کی۔ انہوں نے اس موقع پر ہوئی کلش پوجا میں بھی شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سرکار وادی کشمیر میں قائم ایسے تمام مذہبی اور تاریخی مقامات کو تحفظ فراہم کرنے کی وعدہ بند ہے۔ چیف سیکرٹری کے ہمراہ ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر انشول گرگ نے آج کلگام میں قائم ماتا کٹیانی مندر میں منعقدہ ایک خصوصی یگیہ میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے مندر کے منتظمین اور وہاں آئے ہوئے یاتریوں سے ملاقات کر کے وہاں قائم انتظامات کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ میڈیا سے جانکاری دیتے ہوئے انشول گرگ نے کہا کہ جموں کشمیر سرکار تاریخی مندروں اور ثقافتی ورثے کی بحالی کے لیے کام کر رہی ہے اور وادی کے کئی مندروں میں بحالیاتی کا کام جاری ہے۔ ڈویژنل کمشنر نے کہا کہ PM پیکیج ملازمین کے لیے منظور شدہ 6000 فلیٹوں میں سے لگ بھگ 4700 فلیٹ مکمل کیے گئے ہیں جبکہ مزید 1300 فلیٹس اکتوبر تک مکمل کیے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ موجودہ موسمی حالات کے پیش نظر ڈویژنل انتظامیہ نے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک جامع پلان مرتب کیا ہے۔
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में आज डॉक्टरों, तिब्बी अमले और मुख्तलिफ स्कूलों के तालिब इल्मों के लिए एक रोज़ा बेसिक लाइफ स्पोर्ट तरबियती प्रोग्राम मुनक़द किया गया। प्रोग्राम का मकसद हाज़रीन को ज़िंदगी बचाव के बुनियादी तौर तरीक़ों से रोशनास कराना था। मेडिकल कॉलेज के अहदेदारों ने इस मौके पर कहा कि मेडिकल कॉलेज मुख्तलिफ अस्पतालों, तालीमी इदारों में मज़ीद ऐसे प्रोग्रामों का इनेकाद करेगा। जंगलनाट पुलवामा के एक तालीम याफ्ता नौजवान मोहसिन नज़ीर ने हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ज़िले में तरबूज और खरबूजों की तिजारती पैमाने पर काश्त करके दूसरे तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए एक मिसाल कायम की है। जदीद काश्तकारी तकनीक और बेहतरीन ज़रूरी तजुर्बात से मोहसिन नज़ीर ने आला किस्म की पैदावार हासिल की है, जिसकी बदौलत उससे अच्छी खासी आमदनी हासिल हुई है। मोहसिन के मुताबिक तालीम याफ्ता नौजवान मुनासिब गाइडेंस, जदीद टेक्नोलॉजी और सरकारी इमदाद से ज़रूरी शोबे में अपना लोहा मनवा सकते हैं। हमने ये इनिशिएटिव इसलिए लिया ताकि जो नौजवान बैठे हैं घर पे, जो कि अभी जॉब के लिए पढ़ रहे हैं या जॉब के लिए अभी तरस रहे हैं, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए हमने इनिशिएटिव लिया ताकि हम अपने लिए भी रोज़गार कमा सकें और दूसरों को भी रोज़गार फराहम कर सकें। अगर हम बात करें तो अभी के लिए मैंने 10 कनाल के लैंड पे यहाँ पे ये फार्मिंग शुरू की है, जिसमें कि हमने ये वाटरमेलन की कुछ वैराइटीज़ लगाई हैं और मास्क मेलन की 2-4 वैराइटीज़ यहाँ पे लगाई हैं। अगर बात करें तो एक अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है यहाँ से, एक अच्छी खासी सपोर्ट मिलता है, एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है हमें, क्योंकि हम ये एप्पल फार्मिंग के दौरान ही कर सकते हैं, क्योंकि 3 महीने की फसल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस चीज़ में। कृषि विज्ञान केंद्र गांधरबल ने आज सुकास्ट कश्मीर के बैन तले एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसका मौजू कबायली और पसमानदा किसानों की माशी और ज़रूरी तरक्की को टेक्नोलॉजी पर मबनी वसाइल के पैकेजिंग के जरिए मजबूत बनाना था। प्रोग्राम का मकसद साइंसी बुनियादों पर तैयार करदा और पायदार ज़रूरी टेक्नोलॉजी को कबायली आबादी तक पहुँचाकर तरक्याती खला को कम करना है। इस मौके पर कबायली और पसमानदा किसानों में आलात कशावर्जी तकसीम किए गए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज पार्टी के एक सीनियर लीडर के घर पर हुसैनी मुशायरे का एहतमाम किया गया। मुशायरे में कई मारूफ शोरा ने शिरकत की। तकरीब पर करबला के शोदा को खराज अकीदत अदा किया गया। ज़िला गांधरबल के चोंट वलीवार के बाशिंदे जो आज तक कुदरती चश्मों और वाटर टैंकरों से पीने का पानी हासिल कर रहे थे ने उनके इलाके में ज़ेर तामीर PHE प्रोजेक्ट की जल्द तकमील पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने LG मनोज सिन्हा और महकमे का शुक्रिया अदा किया है, जिनकी काविशों से बदौलत उनकी देरीन मांग पूरी हुई है। DH पुरा कुलगाम के न्यामा इलाके के दुकानदारों ने बाजार में गुज़श्ता 12 बरसों से बिजली के मुनासिब बुनियादी ढांचे की आदम दस्तियाबी पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि अगरचे महकमे ने 65 सार्फिन के एग्रीमेंट पहले ही मुकम्मल किए हैं और बिजली मीटर भी नस्ब किए हैं, ताहम अभी तक बिजली के खंभे और तार फराम नहीं की गई है। उन्होंने मुतल्लिका महकमे और ज़िला इंतज़ामिया से अपील की कि वह बाजार में बिजली के बुनियादी ढांचे की फराहमी को यकीनी बनाएँ। महकमा मौसमियात के माहिरीन ने 23 जुलाई तक जम्मू कश्मीर में मतला अबर आलूद रहने और कई मकामात पर भारी बारिशें होने की पेशगोई की है। माहिरीन का ये भी कहना है कि 24 से 27 जुलाई तक चंद मकामात पर हल्की बारिशें हो सकती हैं। नाजरीन, खबरों के इस बुलेटिन के फ़ौरन बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ एक खुसूसी गुफ्तगू पर मबनी प्रोग्राम जहांबीन टेलीकास्ट होगा। LG के साथ बात कर रहे हैं दूरदर्शन न्यूज़ से वाबस्ता सीनियर न्यूज़ एंकर और जहांबीन के मॉडरेटर फयाज़ अहमद फयाज़। बहुत सारे ज़िम्मेदारान ने इवन हमारे शो में, इसी जहांबीन शो में आपके इस जज्बे को सलाम किया। एक सवाल हमारे पास इस वक्त जहन में आ रहा है, पूरी तरह से आपने देखा, समाज के सभी तबकों से आप मिले, बिल्कुल नज़दीक की उनके साथ आपने बनाई। कहाँ कहाँ लगता है आपको कि जिम्मेदार कौन है, किस तरह से क्यों नौजवान इस लत में मुब्तला हुए थे, क्या कुछ कारण हो सकते हैं आपकी नज़र में? एक तो मैं दूरदर्शन न्यूज़ का बड़ा आभारी हूँ। पूरे अभियान के दौरान जिस तरह से दूरदर्शन न्यूज़ ने नशा मुक्त अभियान के लिए वातावरण बनाने में मदद की, मैं पूरे दूरदर्शन न्यूज़ के अपने साथियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। कई कारण मैं समझ सका हूँ। एक तो तंत्र में भी जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि वो तस्करी को रोकें, सप्लाई चेन को डिसरप्ट करें, उस सिस्टम में भी कुछ लोग थे जो आर्थिक लाभ के कारण इससे जुड़ गए थे। उनको भी चिन्हित किया
उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। जी। दूसरा, युवाओं में अनेक तरह के ऐसे कारण हैं जिनके कारण वो डिप्रेशन के शिकार हैं, और उसमें परिवार की भी बड़ी भूमिका है। खासतौर से पेरेंट्स को अपने बच्चों पर निगाह रखना, ध्यान रखना, कोई अगर इस तरह की गतिविधि में करता है तो तुरंत सजग होना। जी। और परिवार सबसे बड़ी इकाई है जो मुझे लगता है कि समाज को मजबूत बनाती है। इसके साथ ये खबर हम खत्म, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।